पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सबको जय यीशु। और इस समय हम मनन चिंतन करते हुए प्रभु ईसा मसीह की मुक्ति का जो फल है, जिस तरह से हम अनुभव करते हैं, कलीसिया जो मसीह के अपने पास का रहस्यों का फल है, जिसका हम में से हर एक व्यक्ति एक अंग के रूप में विद्यमान है। प्रभु ईसा मसीह का पुण्य फल हम कलीसिया के द्वारा ही अनुभव करते हैं। कलीसिया हमारे लिए माँ जैसा है और इस कलीसिया को जितना हम समझते हैं उससे अधिक जानकारी, उसका अधिक रहस्य जैसे हम समझते हैं, तो हमारे लिए और पुण्य फलों में बढ़ने के लिए, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमें शिक्षा देती रहती है। इस कलीसिया का ढांचा को समझने के लिए और इस कलीसिया में जिस तरह से लोगों के पुण्य कार्यों को देखकर हमारे लिए एक नमूना कलीसिया प्रस्तुत करते हैं, उसके बारे में हम इस समय मनन चिंतन करते हुए देखेंगे। हमें से हर एक व्यक्ति को संत लोगों के बारे में जानकारी है। हम हमारे ही समय में संत बनने वाले कई लोगों के बारे में सुना है। उदाहरण के लिए मदर तेरेसा के जीवन हमें मालूम है। जैसे ही मदर तेरेसा का अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंच गए, लोग कहने लगे कि वह एक संत महिला है। जैसे हमारे संत यूहन्ना पौलुस पोप जो थे, उनके अंतिम क्षणों में भी लोग कहने लगे कि यह एक संतमय जीवन बिता रहे थे। जैसे संत पापा जॉन पॉल II के मृत्यु के बाद वहाँ उनके अंतिम संस्कार में इकट्ठे हुए लोग वहाँ नारा लगा रहे थे, सांदो सूबितो, सांदो सूबितो। इन्हें तुरंत एक संत घोषित की जाए, क्योंकि लोगों को यह मालूम हो रहा था कि यह ऐसा एक संत जैसे ही है। तो हम पूछ सकते हैं, एक संत कौन है? हु इज ए सेंट? हम किस तरह एक संत को अपने जीवन में समझ सकते हैं? कलीसिया में संत यूं ही उत्पन्न नहीं होते हैं और एक संत घोषित किए जाने के लिए सालों की जो रिसर्च रहते हैं, उसके बाद संत की घोषणा रहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्रता के बारे में, सैंक्टिटी के बारे में, यूनिटी विथ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट, इस तरह का एक निर्वचन हम दे सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर से एक कथा, ईश्वर के साथ प्रभु ईसा मसीह के द्वारा एक होने का अनुभव, जिसे हम पवित्रता कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति प्राप्त यदि एक व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा करता है और ये कलीसिया को बिना कोई शक से, बिना कोई एक चूट से समझ में आता है, तो उन्हें संत घोषित की जाती है। जैसे हमारे धर्मसार है, प्रेरितों का धर्मसार में हम विश्वास के साथ दोहराते हैं, मैं संतों की सहभागिता में विश्वास करता हूँ। इस संतों की सहभागिता, हम सब एक होने का अनुभव, ये कौन सी अनुभव है जो हमारे साथ रहते थे, अब प्रभु के साथ हो गए हैं और हम यहाँ उनसे मध्यस्थता लेते हैं? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कलीसिया का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको हमें समझना जरूरी है। कलीसिया को समझाने के लिए विशेष रूप से 3 पहलू में इसे हम समझ सकते हैं। एक विजयी कलीसिया, एक संग्रामी कलीसिया और एक सहने वाला कलीसिया। इंग्लिश में उसे एक ट्रायम्फेंट चर्च कहेंगे। जिस तरह से प्रभु ईसा मसीह को अपने जीवन में
गवाह देते हुए अपने जीवन काल बिताया है और उसके चलते उन्होंने अपने जीवन में प्रभु द्वारा दिए गए पुण्य कार्यों को प्रकट करते हुए ईश्वर की जो योजना है उसके अनुसार अपना जीवन बिताया है, वह ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। वह अपने उस लक्ष्य में विजय प्राप्त करते हैं, प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। ऐसे उन संतों के समूह जिसमें ईश्वर की उपस्थिति के साथ, देवदूतों की उपस्थिति के साथ वह प्रभु की गुणगान में हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे कलीसिया जिसे हम विजयी कलीसिया, ट्रायम्फेंट चर्च के रूप में हम समझ सकते हैं। और हम अभी भी इस धरती पर बने हुए हैं और उस जीवन से हम संग्राम कर रहे हैं। पवित्रता के जीवन में जीवन जीने के लिए हम अभी भी संग्राम कर रहे हैं। हम वहां तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हम अपने इस संग्राम में लगे हुए हैं। इसे हम उस संग्रामी कलीसिया कह सकते हैं। और जो हमसे यहाँ बिछुड़ कर, हमसे अलग होकर उस शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए जिससे हम प्रार्थना करते, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो यहाँ से तो चल बसे लेकिन अब तक पूर्ण रूप से ईश्वर के उस दर्शन में पहुँच नहीं पाए हैं। ऐसे दुख में पड़े हुए या फिर जो आत्माएं ईश्वर के बिना अब तक तरस रहे हैं, उन आत्माओं को भी कलीसिया का एक अभिन्न अंग के रूप में हम समझ सकते हैं। तो ये तीन जो बातें हैं, तीन जो पहलू हैं, इसको समझने के साथ साथ संतों की सहभागिता उनमें से एक है। तो जिस तरह से एक व्यक्ति प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर के साथ एक हो जाता है, वह पवित्र बन जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक कारखाने में एक वस्तु का प्रोडक्शन हो गया, वह बाहर निकलते समय उनके ऊपर एक मुहर लगाया जाता है कि वह ओके है, टेस्टेड है। इसी तरह जब अपने जीवन काल इस धरती पर समाप्त करते हुए जब इस धरती से पिता ईश्वर की ओर जाते हैं, तो उनके जीवन में पिता ईश्वर ऐसा एक मुहर लगाते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में जिन गुणों को उनके ऊपर बरसाया गया था, वे उसका पूर्ण उपयोग करते हुए प्रभु के योग्य जीवन बिताया है। ये ओके, टेस्टेड है। इस धरती पर उन्होंने जो टैलेंट्स उनको दिया गया, उसके द्वारा वह अपने आप को ईश्वर के एक भक्त के रूप में, शिष्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। वह अब उस पवित्रता का मुहर स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम संत पेत्रुस के बारे में जानते हैं। संत पेत्रुस के बारे में एक कहानी बताया गया है कि जब संत पेत्रुस अपने जीवन के अंतिम समय में जब रोम के उस नगरी में बहुत ही गंभीर रूप से अत्याचार चलाया जा रहा था, उस समय वहाँ जो कलीसिया में अत्याचार सह रहे हैं, उन्होंने उनको ये बताया कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। आपको शायद वो लोग भी अत्याचार के पात्र बनाएंगे, इसलिए आप यहाँ से भाग जाइए। पेत्रुस, परंपरा के अनुसार कहा जाता है उस कहानी में कि वह रोम के उस नगरी से बाहर की ओर जा रहे थे। जैसे वह उस रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, तो उनको ये अनुभव होता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से क्रूस ढोते हुए रोम के उस नगरी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में उनको भेंट करते हुए पेत्रुस पूछते हैं, खोवादिस, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं फिर से इस नगर में क्रूस पर आरोपित किए जाने के लिए जा रहा हूं। उसी क्षण पेत्रुस को यह एहसास होता है कि प्रभु मेरे लिए फिर से मरने जा रहा है। जिस तरह से मैं अब गवाह बनने का समय हो गया है, मैं क्यों यहां से डर के मारे भाग रहा हूं। बताया जा रहा है कि उस कहानी में संत पेत्रुस प्रभु से वह क्रूस ले लेते हैं और स्वयं
रोम की नगरी के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ जाकर वह एक शहीद बन जाते हैं। और इस शहीद बनने का एक और अधिक दिलचस्पी बात यह है कि संत पेतरुस को जब क्रूस चढ़ाए जाने के समय आ गया तो वह अपने विश्वास में फिर से जाग उठे और अपने अत्याचार करने वालों से कहा कि मेरे इस क्रूस पर जिस तरह से मेरे प्रभु ने जीवन त्याग किया, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे आप लोग इसके उल्टे डाल दीजिए ताकि मैं इस क्रूस पर उल्टे पड़े रहकर मैं प्रभु के लिए अपना जीवन त्याग देना चाहता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी मुश्किल की घड़ियों में ऐसी कौन सी बात है जो पेतरुस के अंदर जाग उठता है, जिसके चलते वह अपने प्रभु के मृत्यु को उस तरह कम से कम उसको ऐसे ही स्वीकार करने से भी अधिक प्रेरणा के साथ उल्टे पड़े रहकर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्वास की ऐसी मुश्किल घड़ियों में वह तैयार हो जाते हैं ताकि हम प्रभु के लिए एक गवाह बन जाएं। प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया अपने सुंदर परंपरा में जब संतों के पर्व मनाते हैं तो उसमें हमें 3 मुख्य बात बताया गया है कि इन संतों के जीवनी द्वारा हमें क्या मिलते हैं। सबसे पहला यह संदेश हमें देते हैं कि संतों की जीवनचर्या है वह हमें उत्तम उदाहरण देते हैं। उनके जीवन से हमें उत्तम उदाहरण मिलते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि संत पेतरुस का उस विश्वासमय जीवन त्याग को देखते हुए कितने ही लोग उससे प्रेरित होकर प्रभु के लिए एक गवाह बनने के लिए, शहीद बनने के लिए उनके पीछे लग गए हैं। संतों के जीवनी पढ़कर एक शहीद बनने के लिए कितने लोग उत्सुक थे। संतों के जीवन की जिस तरह से वह क्षमा किया है, जिस तरह से वह सेवा कार्य किया है, जिस तरह से वह प्यार किया है, ये सब हमारे लिए, ख्रिस्तियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसलिए कलीसिया कहते हैं कि उनके जीवनचर्या हमारे लिए एक उदाहरण है। हम समझ सकते हैं ये जो जीवनचर्या उन्होंने यूं ही नहीं मिला है, उनको बहुत कठिन परीक्षाएं झेलना पड़ा है। उनके जीवन में विश्वास के कई परीक्षा से होकर उनको निकलना पड़ा है। संत विंसेंट डी पॉल के जीवन में एक बात को हम देखते हैं। संत विंसेंट डी पॉल को अक्सर यह मुश्किल के समय अपने विश्वास के ऊपर बहुत ही चिंता हो रही थी। अपने विश्वास को पूर्ण रूप से वह समझ नहीं पाते थे। जब कोई भी कार्य करने के लिए वह प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर ये अविश्वास की जो परीक्षा है वो होते रहते हैं। संत विंसेंट डी पॉल ऐसे मुश्किल के घड़ियों में जब अविश्वास की यह परीक्षा होती है तो हम उनके जीवनी में ये बात को देखते हैं कि उन्होंने ये प्रेरितों का जो धर्मसार है वह एक छोटा सा पेपर में लिखते हुए अपने जेब में रखते थे। और जैसे जैसे ये परीक्षा उनको महसूस होता है तो वह अपने हाथ को इस जेब के ऊपर रखकर अपने विश्वास को दोहराते थे, धर्मसार को दोहराते थे, जिसके चलते उनको फिर से बल मिलता है। कितनी सुंदर नमूना है एक संत के जीवन में, जिस तरह से हम देखते हैं कैसे परीक्षाओं को वह सफलता के साथ जीतते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, और कलीसिया हमें एक दूसरी बात इन संतों के जीवन के साथ हमें दर्शाते हैं कि हम सब उनके संबंध रखने से हमें भी एक दिव्य सहभागिता प्राप्त हो जाते हैं। संतों से संबंध रखने से हमारे जीवन में एक दिव्य सहभागिता हम प्रवेश करते हैं। हम ऐसे समय में जीवन बिता रहे हैं, हमारे विश्वास के जीवन ऐसी घड़ियों में हम बिता रहे हैं जहां आपको शायद सुनाया जाता है कि आप संतों से प्रार्थना ना करें, मां मरियम के साथ अपना रिश्ता ना रखें, केवल प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना करिए, केवल वचन पढ़कर आप प्रार्थना करिए। प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया का यह सुंदरता जो है,
संतों के संबंध रखने से आपको प्रभु ईसा मसीह के दिव्य सहभागिता में हम प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यह कर दिखाया है कि पवित्रता क्या होते हैं और पवित्रता का जीवन का फल क्या होते हैं। जिस तरह से हम उनसे प्रार्थना करते हुए उनकी जो नमूना है उसमें संबंध रखते हुए जिस सहभागिता में उन्होंने भाग लेते हैं, विजयी होकर पिता ईश्वर के उपस्थिति में उनके दर्शन करते हैं, हमें भी ऐसे प्रेरणा, ऐसी सहभागिता की ओर बढ़ने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया एक और बात ये संतों की सहभागिता के बारे में बताते हुए हमें समझाते हैं कि संत लोग हमारे लिए मध्यस्थता करते रहते हैं। संत लोग हमारे लिए मध्यस्थता करते हुए जो हम इस धरती पर अपने जीवन संग्राम को आगे बढ़ाते हैं, विश्वास की परीक्षा लेते हैं, संकट की सामना करते हैं, ऐसे मुश्किल की घड़ियों में आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ईसा मसीह के सामने मध्यस्थता लेकर प्रार्थना करने के लिए एक संत का होना कितनी अच्छी बात है। हम देख सकते हैं जिस तरह से मां मरियम काना के विवाह भोज में उनकी मुश्किल की घड़ियों में अपने आप को एक मध्यस्थ के रूप में प्रभु ईसा मसीह से विनती करते हुए उस परिवार की खुशी लौटाती हैं। उसी तरह हर एक संतगण अपने अपने तरीके से, अपने अपने वचन के द्वारा हमारे लिए मध्यस्थता करते रहते, क्योंकि उन्होंने प्रभु के साथ अपना जीवन बिताया है, अब भी प्रभु के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये जो पवित्रता, ये जो दिव्य सहभागिता, ये जो मध्यस्थता, ये सब हमें संत लोगों की सहभागिता रखने से मिलते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, कई लोग आपके सामने यह उदाहरण या फिर आपको यह तर्क देते हुए कहेंगे कि संत लोगों के पुराना जीवन तो उतने अच्छी नहीं है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, एक व्यक्ति जब प्रभु ईसा मसीह का अपने शक्ति महसूस करते हैं और उस शक्ति के साथ अपने जीवन को बदल डालते हैं, परिवर्तन की आड़ में जब वो आ जाता है, तो वह कितनी पवित्र जीवन बिताते हैं। संत पौलुस का जीवन हमें मालूम है, वह कलीसिया को अत्याचार में डालने वाले एक व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ईसा मसीह उनके जीवन में आने के बाद वह कितना सुंदरमय जीवन बिताते हैं, प्रभु के लिए शहीद बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे लिए भी एक अवसर है, कलीसिया से एक साथ होकर, संतों से एक साथ होकर, उनकी संबंध के साथ दिव्य सहभागिता में प्रवेश करने के लिए हम उनकी नमूना को अपनाएं, अपने जीवन में उनसे मध्यस्थता लेते हुए हमारे इस जीवन संग्राम में हम आगे बढ़ते रहें और उनकी तरह वह विजयी कलीसिया में हम प्रवेश कर पाए। हम प्रार्थना करेंगे सभी संतों के मध्यस्थता लेकर प्रभु हमें भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।